इस लेक्चर में हम WHMCS का ओवरव्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने WHMCS को इंस्टॉल किया था, तो मैं अभी आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार फिर किस तरह का हमें डैशबोर्ड मिल रहा है। तो ये देखें जी, हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो गया। स्टार्ट करते हैं जी ऊपर फर्स्ट लेक्चर से। यहाँ पे हम न्यू क्लाइंट ऑर्डर और इनवाइस हम खुद से बना सकते हैं। अब कोई यूज़र कहता है जी मुझसे लॉगिन नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे उसको मैनुअल यहाँ पे आप क्लाइंट बना सकते हैं। उसके अलावा जो क्लाइंट ऑलरेडी है उसकी आप हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दी है कि और जिस क्लाइंट ने कौन सा पैकेज लिया हुआ, कौन सी सर्विस ली है, वो भी यहाँ पे आपको शो हो रही है। इसके अलावा कौन सी उसने सर्विस ऐड ऑन की हुई है वो भी यहाँ पे शो हो रही है। और डोमेन रजिस्ट्रेशन, डोमेन जो उसने रजिस्टर की हुई है, और मैनेज एफिलिएट, जो यूज़र ने एफिलिएशन के थ्रू यहाँ पे काम किया, वो भी यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अभी आ जाते हैं जी ऑर्डर सेक्शन में। ऑर्डर सेक्शन में आपको हर चीज़ यहाँ पे ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, एक्टिव और फ्रॉड और कैंसिलेशन यहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हम चलते हैं बिलिंग सेक्शन में। बिलिंग में हमें ट्रांजैक्शन लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन लिस्ट चेक कर सकते हैं कितने यूज़र्स ने पेमेंट की है और कितने ने नहीं की। उसके बाद इनवाइस के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हमें एक अलग से सब कैटेगरी मिलती है यहाँ पे इनवाइस के ऑप्शन में, कि कितने लोगों ने इनवाइस पे कर दिया, कितने लोगों की ड्राफ्ट में पड़ी है और कितने लोगों ने अनपेड किया। उसके अलावा हमें ओवरड्यू और कैंसिल और रिफ़ंड और कलेक्शन, ये सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बिल्ड आइटम। यहाँ पे हम जो मैनुअल आइटम है वो भी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये कोड, इसको यहाँ पे ये ज़्यादा काम नहीं आता, वैसे इसको ऐसे ही रहने दें। उसके अलावा ये ऑफलाइन सीसी प्रोसेसर, ये मेन काम आता है अगर हमने स्ट्राइप की यहाँ पे इंटीग्रेशन की हुई है, उसके लिए काम आता है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट भी ये है गेटवे लॉग। उसके अलावा हम आते हैं जी स्पॉट में। स्पॉट में हमें स्पॉट ओवर भी मिल जाता है। स्पॉट टिकट में हमें हर वो टिकट मिल जाएगी जो यूज़र ने क्रिएट किया, ओपन, आंसर और ऑन होल्ड, इन प्रोग्रेस और क्लोज। ये सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। और अगर हम मैनुअल कोई ओपन टिकट करना चाहते हैं, यहाँ से हम हो जाएंगे। उसके अलावा प्री डिफाइंड, अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने टिकट क्रिएट किया, उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई उसी टाइम चला जाए कि कितने टाइम में हम आ जाएंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में हम यूज़र को अनाउंसमेंट कैटेगरी शो करा सकते हैं कि इस डेट को, इस टाइम पे ये प्रमोशन एक्टिव होगी, ये अनाउंसमेंट होगी। उसके अलावा डाउनलोड सेक्शन है, ये नॉलेज बेस है। इसके अंदर हम अपनी वो रख सकते हैं डेटाबेस, और डेटाबेस कह दिए, सॉरी, यहाँ पे हम अपने होस्टिंग के मतलब यहाँ पे क्यूरीज रख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेटवर्क स्टेटस में हम नेटवर्क अपना जो सर्वर का है वो यहाँ पे हम शो करवा सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट में आ जाते हैं। रिपोर्ट में हमें सारी जो होस्टिंग की रिपोर्ट्स है वो हमें मिलेगी। डेली परफॉर्मेंस हो गया, इनकमिंग और एनुअल इनकम, न्यू कस्टमर कितने आए हैं, टिकट कितनी आई है। और उसके अलावा मोड पे जाएँ तो यहाँ पे हमें हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अभी हम बैक आते हैं यहाँ पे। अभी यूटिलिटीज़ में जाते हैं, यहाँ पे अपडेट WHMC का CS का ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल कल को कोई अपडेट आती तो एक तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होती तो आप यहाँ से मैनुअल अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा WHMCS कनेक्ट आ गया, ऑटोमेटिंग या ऑटोमेशन स्टेटस आ गया। फॉर एग्जांपल इसका, कि आप एक यूज़र ने ऑर्डर लगाया है, वो ऑर्डर ऑटोमेटिक हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाए, मतलब हमारे सर्वर में जाके क्रिएट हो और उधर से कंफर्मेशन उसे मिले कि ऑर्डर क्रिएट हो गया, वो यहाँ पे इसको शो हो जाए। तो ये होता है। उसके अलावा मॉड्यूल हो गया। उसके अलावा ये एड ऑन प्रोडक्ट्स है, इसको भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा रजिस्ट्रार हो गया। रजिस्ट्रार कहते हैं जी डोमेन का। डोमेन ये रीसेलर हमने ऐड किया हो वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। ईमेल, हम कोई भी मैनुअल, अब हमारे पास 100 यूज़र, हम 100 के 100 यूज़र को ईमेल सेंड करना सकते हैं, वो यहाँ से हम ईमेल कैंपेन चला सकते हैं। ईमेल मार्केटर हो गया। लिंक ट्रैकिंग हो गया कि कितने यूज़र्स ने किस किस जगह पे क्लिक किया, क्या क्या चेक किया, इससे हमारी यूज़र की साइकिल हमें पता लग जाएगी। उसके अलावा कैलेंडर हो गया, टू डू लिस्ट हो गया। उसके अलावा होस्ट लुकअप हो गया। इसके इसके थ्रू हम किसी भी डोमेन का डाटा निकाल सकते हैं कि कहाँ पे डोमेन रजिस्टर हुई है। डोमेन रिजॉल्वर हो गया, इंटीग्रेशन कोड हो गया। इसके अलावा सिस्टम में हमें डेटाबेस स्टेटस मिल जाता है। WHMCS का सिस्टम क्लीनअप, PHP इन्फॉर, PHP वर्जन कैपेबिलिटी, ये हमें मिल जाएगी। इसके अलावा चलते हैं एड ऑन पे। एड ऑन पे हमें वो चीज़ें मिलेगी जो हम खुद से यहाँ पे हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने अभी ऐड करना है व्हाट्सअप नोटिफिकेशन मॉड्यूल, वो हम मॉड्यूल ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें सारा यहाँ पे शो होगा। ये देखें, विजिट WHMCS मार्केट, ये इनकी स्पेशल मार्केट भी, आप यहाँ से मॉड्यूल पेड और फ्री वाले भी ले सकते हैं। जिस तरह ये फ्री है, ये पेड है, कमर्शियल पेड को कहते हैं।
तो इस यहाँ से हम मॉड्यूल लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वही यहाँ पे हमें शो होगा। उसके अलावा डैशबोर्ड में हमें प्रोग्रेस ऑर्डर मिल जाते हैं, टिकट राइटिंग मिल जाती है, पेंडिंग कलेक्शन और ये हमें मिल जाता है। उसके अलावा ये चैट में ग्राफ में हमें मिल जाता है सारा कुछ, कितनी हमें इनकम हुई है, कितने एक्टिव ऑर्डर है, कितने न्यू ऑर्डर आए। उसके अलावा ऑटोमेशन ओवरव्यू में हमें सेम वही चीज़ मिल जाती है। उसके अलावा बिलिंग में हमें किस दिन कितनी हमें पेमेंट रिसीव हुई, दिस मंथ का भी है, ऑल टाइम का भी है, दिस ईयर का भी है। उसके अलावा स्टाफ ऑनलाइन का ये एडमिन कब ऑनलाइन हुआ, अगर हमारे पास प्रॉपर टीम है तो इस टीम का बंदा किस टीम कब ऑनलाइन हुआ। इसके बाद नेटवर्क स्टेटस है, ये उसके अलावा क्लाइंट एक्टिविटी है, क्लाइंट कितने एक्टिव है, कितने ये ऑनलाइन है, ये हमें यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा स्पॉट टिकट है, ये हमें यहाँ पे शो होगी। उसके अलावा सिस्टम हेल्थ है। उसके अलावा अगर हम चाहते हैं ये थोड़ा ये एडवांस हो जाए, यहाँ पे हम ये खुद जाके एडजस्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह ये हो रहा है देखें स्पोर्ट में, अगर मैं ये हटा दूँ तो ये देखें जी, ये चेंजिंग हो रहा है। फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर हम राइट साइड पे शॉर्टकट की हमें मिली है तो ये सब मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। उनका जो मेन मेन जो फीचर है वो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। उसके अलावा सिस्टम ये इंफॉर्मेशन हमारा रजिस्टर्ड कौन है, हमारा जेटो सब है, लाइसेंस की हमें ये मिली है, एक्सपायर कब होना है, 1 दिसंबर 2024 का वर्जन हमें ये मिल रहा है। उसके अलावा एडवांस सर्च में भी हमें मिल जाता है कि क्लाइंट में, ये सब यहाँ पे हमें मिल जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑटोमेशन की, ऑटोमेशन में आपको यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है जो ऑटोमेटिक काम करती है। फॉर एग्जांपल यूज़र को कब इनवॉइस जाएगी, कब ऑर्डर कैंसिल होगा, कब ओवर ड्यू होगी, तो ये सब ऑटोमेटिकली सिस्टम होगा। जो हमने लास्ट वीडियो में क्राउन जॉब्स ऐड किए थे वो इसलिए थे कि 5 मिनट के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल यूज़र ने ऑर्डर लगाया, 5 मिनट के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली ऑर्डर एक्टिव हो जाए उसे। इसके अलावा हम जाते हैं जी, इधर हम बाद में आते हैं, पहले हम जाते हैं जी ये अपने अकाउंट में, माई अकाउंट में हमें मिल जाता है हमारी सारी डिटेल। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस, स्पॉट टिकट, सिग्नेचर, यहाँ पे हम पासवर्ड वगैरह अपने एडमिन काम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा माई नोट पे आगे हमें ये फॉर एग्जांपल WHM से ऑन होते ही हमें कौन सा नोटिफिकेशन आए ताकि हमें याद रहे। इसके अलावा विजिट क्लाइंट एरिया, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एज ए एडमिन आप एज ए क्लाइंट एरिया जा सकते हैं। अभी हम बैक आते हैं। इसके अलावा ये टेक्निकल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सब। लाइसेंस इंफॉर्मेशन में आपको दिखा देते हैं, ये लाइसेंस इंफॉर्मेशन है। इधर आपका वैसे काम नहीं है यहाँ पे आने का मतलब। उसके अलावा आ जाते हैं जी सिस्टम में, सिस्टम सेटिंग में हम जाते हैं। फिर हम सिस्टम में जाते हैं, सिस्टम में हमें काफ़ी यूनिक ऑप्शन मिल जाते हैं और ये यहाँ पे मेन ऑप्शन है जनरल सेटिंग में। अभी ये क्लिक हो गया। जनरल सेटिंग में हमें मिल जाता है जी ऑप्शन, मैं आपको यहाँ पे राइट साइड दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी हमने पासवर्ड लगाना है। जैसे ही पासवर्ड लगाएंगे हमें यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएगी, कंपनी नेम, ईमेल एड्रेस, डोमेन, लोगो, यूआरएल, ये हर चीज़। यहाँ पे हमें थीम, सिस्टम थीम भी हमें मिल जाता है। अभी हम ये आगे देखेंगे हमने थीम किस तरह मॉडिफाई करना है। उसके अलावा लोकलाइजेशन मिल जाती है, ऑर्डरिंग मिल जाती है। ऑर्डरिंग में हमें यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाती है। जब हम ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब हम ये आपको बताएंगे कि इन सब का एक एक फीचर क्या है। अभी इस वीडियो में आप सिर्फ ये देखेंगे इससे होता क्या क्या है। इनवॉइस में हम इनवॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, क्रेडिट हो गया, एफिलिएट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी में हम मुख्तलिफ सिक्योरिटी लगा सकते हैं। सोशल मीडिया में यहाँ पे हम मुख्तलिफ लिंक्स लगा सकते हैं अपने, कहीं यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इस तरह के। इसके अलावा अदर में हम और भी कई फीचर्स लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे सर्वर की तरफ बढ़ेंगे ये आपको एक एक चीज़ का दिखाऊंगा। उसके बाद आ जाते हैं दी ऐप एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं जी मॉड्यूल्स, डिफरेंट मॉड्यूल्स हो गया। ये देखें सारे ये ऐड ऑन सर्विस है। हम ये अलग ये आके हम देखेंगे कि सामने सर्विस ऐड करनी है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें हर चीज़ मिल जाती है, डोमेन ऐप्स, ये साइन अप ओथ हो गया। उसके अलावा मार्केटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, नोटिफिकेशन ऐप हो गया, ऑर्डर फ्रॉड ऐप्स होगी, ये सारी हमें ऐप यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा ऑटोमेशन में वही ऑटोमेशन सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद मार्केट कनेक्ट में हम दिखा देते हैं क्या है। मार्केट कनेक्ट में आपको अलग से चीज़ मिल जाती है जो हम रीसेल कर सकते हैं, जो हमें WHMCS प्रोवाइड करता है कि हम इसे रीसेल करें फ्री में। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स
लिस्ट कर सकते हैं, जितने भी पैकेज वगैरह होंगे यहाँ से कंट्रोल होंगे। उसके अलावा आ जाते हैं जी कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। यहाँ पे हम अलग से ये प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं जो हम बाहर से लेके आएंगे, मतलब ऐड ऑन सर्विस करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट ऐड ऑन में आ जाते हैं। प्रोडक्ट ऐड ऑन में भी हम यहाँ पे अब अलग से मॉड्यूल जो लाएंगे वो यहाँ पे हमें शो होंगे। प्रोडक्ट बंडल में यहाँ पे हम बंडल्स में ए प्रोडक्ट्स मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रमोशन कूपन्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने यूज़र्स को कूपन वगैरह बना के दूँ, तो आप यहाँ से कूपन वगैरह बना के दे सकते हैं। जिस तरह ये देखें, यहाँ से कूपन वगैरह बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं डोमेन प्राइसिंग। डोमेन प्राइसिंग में आपको डोमेन की प्राइसेस सेट करने को मिलेंगी। सर्वर में आप यहाँ पे हम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे सर्वर को। ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होगा। इसके अलावा ऐड ऑन मॉड्यूल में यहाँ पे हम और हमें एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हमें जो मॉड्यूल मिलते हैं, ये WHMCS के डिफ़ॉल्ट मॉड्यूल है जो लगे हुए हैं। इसके अलावा हम अलग से भी लगा सकते हैं। स्पोर्ट डिपार्टमेंट हो गए, यहाँ से आप अपने डिपार्टमेंट का सेट कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अपन टीम मेंबर को अलाउ कर सकते हैं स्पेस। उसके अलावा हम रूल्स बना सकते हैं, स्पैम कंट्रोल कर सकते हैं, कोई फेक ऑर्डर ना आए हमें, या कोई फेक ईमेल ना आए। उसके अलावा ईमेल टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं, क्लाइंट ग्रुपिंग को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम मैनेज कस्टम प्रोफाइल को भी हम मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डर स्टेटस भी हम दे सकते हैं। अगर कोई यूज़र आपके साथ स्कैम करता है तो उसकी बैन आईपी भी कर सकते हैं, और हम बैन ईमेल्स को भी देख सकते हैं। उसके अलावा साइन इंटीग्रेशन इसके अंदर होता है जी, गूगल लॉगिन हो गया, फेसबुक लॉगिन हो गया। उसके अलावा आप अलग से मॉड्यूल भी ले सकते हैं किसी भी एड ऑन साइन अप बूथ का। उसके अलावा हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, पेमेंट गेटवे का, डोमेन रजिस्ट्रार, करेंसी कन्वर्टर। आप कोई भी करेंसी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। ये ऑटोमेटिक गूगल से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे ये टैक्स भी हम लगा सकते हैं अपने यहाँ पे बैट की वो जो आईडी होती है वो आप यहाँ पे लगा के टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉड प्रोटेक्शन, यहाँ पे हमें सॉफ्टवेयर मिल जाता है फ्रॉड प्रोटेक्शन का। उसके अलावा हम यूज़र एडमिन को मैनेज कर सकते हैं। एडमिन ये कोई स्पेसिफिक टीम है उसको अलग से रोल दे सकते हैं। उसके अलावा टू फैक्टर अथेंटिकेटर हम कर सकते हैं। इसके अंदर हमें सिक्योरिटी मिलती है टू फैक्टर अथेंटिकेटर की। इसके अलावा हमें टिकट स्टेटस मिल जाता है, इसके अंदर हम टिकट का स्टेटस देख सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसमें हम सिक्योरिटी क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें यूज़र और एडमिन दोनों को सिक्योरिटी, जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका जवाब सेव रखना होगा एज ए सिक्योरिटी। इसके अलावा हम किसी यूज़र को एज ए एपीआई बना के भी दे सकते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन लिंक, इसके अंदर हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन का लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा ओपन डी आई एपीआई एक क्रेडेंशियल, ये भी हम अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज सेटिंग होगी, ये भी हम स्टोरेज सेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा डेटाबेस बैकअप, इस बैकअप के थ्रू हम अपने सारे यूजर्स का डाटा ले सकते हैं। उसके अलावा ये सिस्टम हेल्थ हो गया, ये आपको बता दिया। सिस्टम विजार्ड हो गया, इसको छोड़ दें। सिस्टम ये लॉग, इसको भी छोड़ दें। और तकरीबन ऑलमोस्ट आपको सारा गाइड कर दिया गया। बाकी हम साथ साथ अगले लेक्चर में हम देखते भी रहेंगे कि कैसे इसको डीपली करना है।